अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया था, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। सो आज हम ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली क्या है, कहाँ से रिलीज़ होता है, क्या वर्क परफॉर्म करता है, इसका मेन फंक्शंस क्या होता है हमारी बॉडी में, और ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। सो याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ग्रोथ करवाना है, डैट इज़ ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। सो ग्रोथ हार्मोन आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा नेम होता है उसे आप सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। एक हार्मोन आपने पढ़ा था, डैट इज़ सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या चीज़ होती है, ये पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। इसका काम क्या होता है कि ये ग्लूकागोन और इंसुलिन के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड। सो ऑप्शन दे देगा सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोट्रोपिन, बोथ ऑफ दीज या इंसुलिन। सो फिर आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, डैट इज सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोस्टेटिन जो है वो पेनक्रियास से रिलीज होता है, ये बेसिकली आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। सो growth hormones basically also called somatotropin. Growth hormone is released from anterior pituitary gland. ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के साथ एक एरिया होता है, वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, डैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे होती है, ये बेसिकली क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये फ्रंट वाली सरफेस आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है, जबकि बॉडी की बैक साइड सरफेस को आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, 6 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उन 6 में से एक हार्मोन आपका ग्रोथ हार्मोन है। सो ग्रोथ हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से। सो फिर आपने एंटीरियर के ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद नेचर, ग्रोथ हार्मोन की नेचर क्या होती है। सो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ग्रोथ हार्मोन की नेचर बेसिकली पेप्टाइड्स नेचर होती है, प्रोटीन नेचर होती है। आपको पता है पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, सो डैट इज़ पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ठीक हो गया। सो इसकी नेचर क्या होती है, पेप्टाइड्स नेचर होती है, और इसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ 121 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया हुआ है, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड आगे पीछे हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर्स गलत हो जाएगा। सो आपने स्ट्रक्चर्स को स्किप करना है, आपने जस्ट ये बताना है कि इसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें 191 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं, पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ growth hormone. So for growth of bones, cartilage and soft tissues, आप इसको इस तरह से समझें कि आपको पता है कि जो बोन्स होती हैं वो वक्त के साथ साथ ग्रोथ करती हैं और साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं, और बच्चों की जो बोन्स होते हैं वो वीक होते हैं। सो जैसे ही बेबी की एज बढ़ती है, सो क्या होता है कि जो इनकी थिकनेस को भी इंक्रीज़ करते हैं, और साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। सो जो हड्डियों के साथ कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो भी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो है इनकी बोन्स आपस में फ्यूज्ड होकर न्यू बोन जनरेट करते हैं। सो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज वो चीज़ जो बोन को जॉइंट के साथ जोड़ती है, सो उसे आप कार्टिलेज कहते हैं, और इसके साथ साथ सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी ग्रोथ करवाता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ आपके कनेक्टिव टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। सो इन सब की ग्रोथ के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो है इसके साथ साथ ये स्किन की थिकनेस को भी इंक्रीज़ करते हैं, और जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को भी इंक्रीज़ करवाना किसका काम होता है, डैट इज़ ग्रोथ हार्मोन्स का काम होता है। सो आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स, ग्रोथ हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, इट इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्किन, ये स्किन की थिकनेस को भी इंक्रीज़ करते हैं, और इसके साथ साथ इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ किडनी, लीवर,
आपके जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हो गए, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, उसके बाद हार्ट हो गया, स्टोमिक हो गया, ब्रेन, सो उनकी ऑर्गन्स को इंक्रीज़ करना, ग्रो करवाना, डेट इज़ ग्रोथ हार्मोन से काम होता है। उसके बाद अगला फंक्शन है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट करता है? सो इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनाबॉलिक का वर्ड आएगा। सो एनाबॉलिक क्या चीज़ होती है? एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिंथेसाइज करवाना, डेट इज़ एनाबॉलिक। आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है, सो आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स होगी बॉडी हेल्थी काम करेगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसमें प्रोटीन्स में आपकी क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी आती हैं, ब्लड प्रोटीन्स भी आती हैं। सो ये क्या करता है? इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करता है ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन्स। इट स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। आपको पता है डीएनए आरएनए बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद अगला फंक्शन आता है इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट करता है? याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, सो आप बड़े होते जाते हैं, सो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, ग्लूकोज की मिकदार को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। वजह क्या होती है? क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी को ज़्यादा एटीपी चाहिए होती है, इसलिए जब भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है। सो बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को ये कम करता है। इट स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। इट इनहिबिट्स इंसुलिन सिंथेसिस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में इंसुलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट से मुराद रोकता है, स्टॉप करता है। ठीक हो गया। सो हमारी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को ये कम करता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे आप पेनक्रियास कहते हैं। सो पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? डेट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। सो अब ये इंसुलिन क्या करती है? आप जो भी शुगर खाते हैं वो सारी की सारी शुगर आपके ब्लड में जाती है। सो ब्लड में शुगर का कोई काम नहीं होता। ब्लड में शुगर का काम ये होता है कि वो ब्लड को मीठा करती है, गाढ़ा करती है, ब्लड के फ़्लो को मुतासिर करती है। शुगर का असल काम क्या होता है कि ये टिश्यूज़ के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर। अब काम क्या है? बेसिकली ब्लड के अंदर जो शुगर जमा हो चुकी है उसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे? उसको उठा के जो है वो टिश्यूज़ के अंदर लेके जाएंगे, ऑर्गन्स के अंदर लेके जाएंगे ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? पेनक्रियास जो है वो देखता है और कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर पेनक्रियास क्या करता है कि फ़ौरन इंसुलिन रिलीज़ करता है ताकि इंसुलिन क्या करे कि शुगर को उठा के टिश्यूज़ के अंदर बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स जो होते हैं ये वहाँ पे पहुँचाए ताकि शुगर इस सेल्स ऑर्गन्स हो गए सो इसको यूज़ करे और आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करे। अब क्या होता है? जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन होती है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली क्या है? क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है ज़्यादा, सो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होने की वजह से इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है। जैसे ही एज बढ़ती है तो डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। वजह क्या होती है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, इसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक हो गया। सो उसके बाद है इट इज़ कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन्स। ये क्या करता है? डायबिटो का मतलब होता है डायबिटीज़ और जेनिक का मतलब होता है सिंथेसिस। ये हमारी बॉडी में डायबिटीज़ पैदा करने का काम करता है। जाहिर है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन को कम कर देगा। इट कॉज हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ये इंसुलिन को कम कर देगा और लिहाजा हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट जो है वो हाइपर ग्लाइसीमिया होगा और बॉडी में डायबिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट करता है?
जो फ़ैट होती है, जब आप फ़ैट खाते हैं, फ़ैट के ऊपर ग्रोथ हार्मोन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। सो इस फ़ैट को तोड़ने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में लिपिड्स की ब्रेक डाउन करे, डेट इज़ लाइपोलाइसिस। लाइपो का मतलब होता है लिपिड या फैट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करना, डेट इज़ लाइपोलाइसिस। या लाइपोलाइसिस कॉज करते हैं। इट हैज़ कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू। ये कैसे होते हैं, बेसिकली जितनी फ़ैट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में वो उसको यूज़ कर लेती है, बाकी जो एक्स्ट्रा फ़ैट होती है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाती है। और जब हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है तो फ़ैट जो है वो एडिपोज टिश्यू से निकलती है और बॉडी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सो ये हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो क्या करता है, ये आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर फ़ैट्स को तोड़ता है और उसके बाद तोड़ने के बाद ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर लेकर आता है और एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाता है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर फ़ैट का लेवल बढ़ जाता है। सो आप देखते हैं कि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होता जाता है, सो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन बेसिकली ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। मतलब में फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिपिड से फ़ैट को तोड़ता है और ब्लड के अंदर लेकर आता है, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। सो इस वक्त इसके साथ साथ क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स की जो नाली होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो आपको ये चांसेस देखने को मिलते हैं। Thus, it stimulates the movement of fatty acids from adipose tissue। ये कहाँ लेकर आता है, विद इनटू द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर लेकर आता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके ब्लड में जो फैट्स का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इस्कीमिया, एंजाइना पेक्टोरस जिसे आप कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्ट होना से फिर आपको ये चांसेस होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। सो उसके बाद अगला लास्ट फंक्शन है इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। याद रखिएगा, बॉडी के अंदर जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स। ये क्या करते हैं कि बॉडी में जितनी भी जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है ये महफूज करता है। सो गैर ज़रूरी अखराज यूरिन के ज़रिए से या फीसिस के ज़रिए से ये रोक देता है ताकि जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर महफूज रहें। रिटेंशन का मतलब होता है महफूज, बॉडी के अंदर महफूज करना। सो ये बॉडी के अंदर महफूज रहें और हमें किसी भी इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े। सो बॉडी के अंदर ये कैसे महफूज करता है, इट प्रोमोट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस फ्रॉम किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टीन। आपको पता है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन बनाना और वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ आउट करना, स्मॉल इंटेस्टीन फूड को डाइजेस्ट करना और गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो बॉडी से बाहर निकालना। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि किडनी स्मॉल इंटेस्टीन के पास जाता है और कहता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फीसिस के ज़रिए से आप बाहर ना निकालें बल्कि बॉडी को वापस कर दें ताकि आयंस की कमी ना हो जाए। ठीक हो गया। सो इट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस फ्रॉम किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टीन। आपसे ये वाइवे में पूछ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स का अदर नेम होता है सोमेटोट्रोपिन। ये कहाँ से रिलीज़ होता है, बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और इसमें किस नेचर का होता है, इसमें जो है ये पेप्टाइड्स नेचर का होता है। इसमें 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ग्रो करवाना, स्किन की थिकनेस को इंक्रीज़ करना, उसके साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए, जो बोन्स हो गए, उनकी ग्रोथ करवाना किसका काम होता है, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स का काम होता है। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट करता है, जो है उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।